मिर्जापुर सीजन 3 में शरद शुक्ला का काफी बड़ा रोल देखा हम लोगों ने, जिसका सोल पर्पस था मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना। और इस वीडियो में मैं शुक्ला के कैरेक्टर को ब्रेक डाउन करूंगा और इस सीजन में गुड्डू और शरद की क्या डील थी, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उसने अखंड त्रिपाठी को क्यों बचाया सीजन 2 में। तो शरद शुक्ला रतिशंकर शुक्ला का बेटा, जो मिर्जापुर सीजन 2 में हाईलाइट बना और इस माफिया वर्ल्ड में अपना कदम रखा अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए। और उस वक्त गुड्डू पंडित हाइडिंग में था, गुड्डू और बबलू पर जो अटैक हुआ फर्स्ट सीजन में उसके बाद, और किसी को पता नहीं था कि वो जिंदा है या मर गया। मुन्ना त्रिपाठी तब अपनी इंजरीज से उभर रहा था और बस सबूत ढूंढ रहा था जो ये बताए कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन गुड्डू पंडित अब मर चुका है या नहीं। शरद जौनपुर को तो ऑलरेडी रूल कर रहा था, बट उसकी अब नजर थी मिर्जापुर की गद्दी पर, और उसे पता था कि वो पाना इतना आसान नहीं होगा। और शरद को ये भी पता था कि कालीन भैया उसके बाप से नफरत करता था। भले ही गुड्डू ने उसके बाप पर गोली चलाई हो, लेकिन कालीन भैया भी उतना ही बड़ा दुश्मन था शरद की नजरों में जितना कि गुड्डू। शरद की मां ने उसको मेंटर किया और गाइड करती रही इस पूरे सीजन में, और कहा कि सिर्फ ताकत दिखाने से काम नहीं चलेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा और सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना होगा अगर अपनी मंजिल पानी है तो। और सबको तब हैरानगी हुई जब शरद ने शबनम के ससुर यूसुफ को मुन्ना के हवाले कर दिया, और शरद ने मुन्ना त्रिपाठी से दोस्ती कर ली। यूसुफ वही है जिसके बेटे को मुन्ना ने शादी के दौरान मार दिया था सीजन 1 में, और मुन्ना ने शरद पर भरोसा कर लिया। और उसके बाद शरद ने कालीन भैया से मिलकर त्रिपाठियों की वफादारी की कसम खा ली, और इस बात से कालीन भैया मुन्ना पर फख्र महसूस कर रहे थे, क्योंकि बिना खून बहाए मुन्ना ने जौनपुर, जो कि शरद का इलाका था, जीत लिया था। लेकिन शरद का प्लान पहले से ही डबल गेम खेलने का था, जहां एक तरफ वो मुन्ना का दोस्त बनकर रह रहा था और दूसरी तरफ उसकी बर्बादी की साजिश रच रहा था। शरद ने मुन्ना को त्यागियों से मिलाया और उनका बिजनेस बिहार तक फैलाया। शरद को पता था कि इस खेल को जीतने के लिए उसे सिस्टम में कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनके ऊपर वो भरोसा कर सकता है, और त्यागीज उनमें से एक थे। शरद का भरत त्यागी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, और उसे पता था कि जब समय आएगा तो भरत त्यागी उसका साथ जरूर देगा त्रिपाठियों के खिलाफ। लेकिन त्यागियों की आपस की लड़ाई ने उन्हें खत्म कर दिया, और तब शरद ने अपना दाव खेलने का सोचा, और सीजन 2 के एंड में उसने कालीन भैया को बचाया, क्योंकि उसे पता था कि जब वक्त आएगा तो ये इंसान उसके काम आ सकता है। शरद को कालीन भैया की जरूरत थी ताकि वो मिर्जापुर का राजा बन सके। उसे ये भी पता था कि अगर वो कालीन भैया का भरोसा जीत गया तो देर सवेर तख्ता उसका हो जाएगा। वो ये भी जानता था कि चीजें उसके प्लान के मुताबिक नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन वो ये खेल खेलने को तैयार था। और कई महीनों तक शरद ने ये बात छुपाई कि कालीन भैया जिंदा है, और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और मिर्जापुर का बादशाह यानी कि कालीन भैया पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गए। कालीन भैया एक समय मिर्जापुर का बादशाह थे, लेकिन अपने बाप और बेटे की मौत के बाद उसके अंदर लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी, और उन्होंने गद्दी भी छोड़ दी थी। तभी तो गद्दी के गुड्डू और शरद दावेदार थे, जिसके बाद कालीन भैया काइंड ऑफ किंग मेकर के रोल में हमें दिखे, और अपनी सलाह से शरद को जीतने में उन्होंने मदद की। कालीन भैया ने शरद को आश्वासन दिया कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि शरद मिर्जापुर का ही ताज पहने, और कालीन भैया की सलाह पर शरद ने पूरे माफिया सिंडिकेट की एक मीटिंग बुलाई ताकि वो ये घोषित कर सके कि वो मिर्जापुर का राजा बन रहा है। लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कहानी में ट्विस्ट ले आया, और खेल शरद के हाथों से छिन गया। शरद को नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसकी गैर हाजिरी में लिखी जा रही है। जब कालीन भैया ने अपनी बहू, जो उत्तर प्रदेश की सीएम भी है, उससे मीटिंग हुई, जिससे ये पता चला कि बीना और उनका न्यूली बॉर्न चाइल्ड माधुरी की सुरक्षा में है। और माधुरी ने कालीन भैया के सामने एक सिंपल कंडीशन रखी। उसने कहा कि अगर कालीन भैया यूपी को क्राइम फ्री बनाने में उसकी मदद करेंगे तो वो उनकी फैमिली से उनको मिलवा देगी। कालीन भैया जानते थे कि अगर उसने हाँ कर दी तो उसे शरद से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ेगा, और शरद उस मीटिंग में बोल्डली आया, क्योंकि उसे पता था कि कालीन कॉन्फ्रेंस में आकर सबको सरप्राइज करके उसको ही सपोर्ट करेंगे और गद्दी पर बैठाएंगे। और कालीन भैया ने वाकई धमाकेदार एंट्री मारी, और मुनव्वर अपनी कुर्सी से उठकर उसने असली मिर्जापुर के राजा को बैठने का ऑफर दिया, और कालीन भैया ने एक स्पीच दी और शरद को घोषित किया कि मिर्जापुर का कंट्रोल ये ले रहा है। खुशी से पागल शरद, जो नहीं समझ पा रहा था कि ये सपना है या हकीकत, अपनी कुर्सी से उठ गया और अपने सपने को पूरा करने के लिए गया, जो सपना उसके बाप ने भी देखा था उस गद्दी पर बैठने का। तभी कालीन भैया ने अपनी बंदूक निकाली और शरद और दूसरे बाहुबलियों को भी मार दिया जितने भी वहां मौजूद थे। और आईजी दुबे ने अपने बटालियन के साथ ये सुनिश्चित किया
कि कालीन भैया के अलावा कोई जिंदा ना बचे। और अपनी लास्ट मोमेंट में शरद ने अपनी बची कुची ताकत को इकट्ठा किया और उस तख्त पर रेंगता हुआ गया जो वो बेइंतहा चाह रहा था। शरद कुर्सी पर बैठा और एक पल के लिए उसने वो ताकत महसूस की जो वो चाह रहा था। शायद ये शरद का आखिरी पल था और मिर्जापुर का तख्त एक बार फिर से अब खाली हो गया है और अब वक्त ही बताएगा कि नेक्स्ट कौन उस पर बैठेगा। और कालीन भैया ने ऐसा करके ये प्रूव किया कि वो अब भी वही इंसान है जो कोई भी उनके रास्ते में अगर आए तो वो उसे भी खत्म कर सकते हैं। और जिस बच्चे को वो अपना बेटा मान रहे हैं वो उनकी विरासत है। और शायद अकेली उम्मीद है त्रिपाठियों का नाम वक्त के साथ कोई त्रिपाठियों का नाम कहीं भूल ना जाए। लेकिन कालीन भैया को अभी पता नहीं है कि वो बच्चा उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। तो कालीन भैया अभी भी मिर्जापुर सीजन 2 के एंड में हुए मैसेकर के आफ्टरमैथ से डील कर रहे थे, जब शरद ने अपने इंटरेस्ट के लिए उन्हें छुपा कर रखा था अपनी हवेली में। शरद का एक ही एम था कि वो मिर्जापुर के तख्त पर बैठे और इसके लिए वो अपने पिता के दुश्मन को बचाने के लिए भी रेडी था और सीजन 2 के एंड में उसने बचाया भी। शत्रुघ्न और दद्दा त्यागी ही दो लोग थे शरद के अलावा जो जानते थे कि कालीन भैया अभी भी जिंदा है। और इन तीनों ने इंश्योर किया कि जहां उन्हें रखा गया है वो जगह हेवीली गार्डेड हो। मुनव्वर जो वेस्टर्न यूपी के माफिया सिंडिकेट के एल्डरली मेंबर्स में से एक है, इस मैटर में इंटरफेयर करता है क्योंकि राज्य के बाकी बाहुबली को शरद और गुड्डू की राइवलरी की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था। दोनों ओपीएम बिजनेस पर कंट्रोल चाहते थे और इसके लिए उन्हें लाला का सपोर्ट चाहिए था। पहले शरद लाला के साथ एक डील स्ट्राइक करने में सक्सेसफुल रहा और उसने लाला को कहा कि वो उसे जेल से बाहर निकाल सकता है। लाला एक ट्रू बिजनेसमैन था और उसने ये डील मान ली। लेकिन फिर शबनम ने चार्ज लिया और अपने फादर को कन्विंस किया कि गुड्डू को इस बिजनेस अफेयर में रहने दे क्योंकि वो उस पर शरद से ज्यादा ट्रस्ट करती है। शरद को धोखा महसूस हुआ लेकिन उसने ये जाना कि वो इस डील में अब कुछ नहीं कर सकता। इस बीच शरद और गुड्डू मिर्जापुर सीजन 3 में फेस टू फेस आए जब मुनव्वर ने सभी माफिया लीडर्स यानी कि बाहुबलियों को एक मीटिंग के लिए बुलाया। मुनव्वर को एक पीसफुल सोल्यूशन ढूंढना था लेकिन ऑब्वियसली गुड्डू इस मूड में नहीं था। मुनव्वर ने दोनों गर्म खून वालों से कहा कि दशहरे तक शांत रहें। अगर उन्होंने इससे पहले वायलेंस किया तो पूरा सिंडिकेट अपना सपोर्ट वापस ले लेगा। दोनों पोटेंशियल कैंडिडेट्स के बीच टग ऑफ वॉर चलती रही जो खुद को तख्त के वारिस मानते थे और इस प्रोसेस में सब कुछ स्पॉइल हो गया। शरद के ऑर्डर्स पर लाला को जेल में मार दिया गया। उसने सोचा कि इससे बैलेंस उसके फेवर में टिल्ट हो जाएगा लेकिन कालीन भैया ने उसे कहा कि उसने इंस्टेंट गुड्डू को फ्री हैंड दे दिया है जो उनके हिसाब से ओपीएम बिजनेस का अब फुल कंट्रोल लेने वाला है। गुड्डू और शबनम एक बार फिर बातचीत पर वापस आए लेकिन उनका रियूनियन जो था वो शॉर्ट लिव्ड था क्योंकि प्रोफेशनल और उनकी पर्सनल लाइफ अब कॉन्फ्लिक्ट में आ गई थी। मुनव्वर ने अपनी तरफ से पीसफुल सेटलमेंट की कोशिश की, शायद अपने हकीम साहब के इंटरेस्ट के लिए भी, लेकिन उसने कहा कि ये पॉसिबिलिटी अब नहीं है और उन्हें शरद और गुड्डू को इंडिपेंडेंटली डील करने देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाकी माफिया सिंडिकेट ने मिर्जापुर और जौनपुर के साथ टाइज कट करने का फैसला लिया, अदरवाइज उन्हें इन दोनों के बीच चल रही वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करने पड़ सकते थे। इस वजह से गुड्डू और शरद ने इंडिपेंडेंटली डील करने का सोचा। तो ये थी सीजन 3 की एंडिंग एक्सप्लेन। मिर्जापुर के रिलेटेड और भी वीडियोस आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डू चेक देम आउट और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे हेल्प करो इस चैनल को ग्रो करने में, और इस चैनल को फॉलो करते रहना फॉर लेटेस्ट ब्रेकडाउन्स ऑफ टीवी शोज एंड मूवीज। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड कीप फॉलोइंग दिस चैनल।